कि हम तो अपनी सगी बहन से राखी बंधवाएंगे। और तो वो छोटी सी नन्ही सी गुड़िया रोती रोती अपनी मैया के पास आती है। अब मैया एक बात बताओ, हमें कोई भाई क्यों नहीं है? तो मैया ने कहा ये प्रकृति की देन होती है। अब हट पकड़ गई छोटी सी बालिका। अब मैया हमें भी भाई चाहिए, सब राखी बांधते हैं, हम किसे राखी बांधे? रोने लगी, हमें तो अभी भाई चाहिए। अब बहुत प्रकार से मैया ने समझाया, ये प्रकृति की देन है, ऐसे नहीं आते भाई। रुदन करने लगी, बहुत प्रकार से समझाया, मैया भी थक गई हो तो माने ही ना। और रोने चुप ना करे, रोती जाए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो फिर 4 बज गई और रोती जाए। मैया को भी बुरा लगा कि आज मुझे एक और संतान होती तो मैं बता देती कि देख बेटी ये तेरा भाई है। और एक बात बताऊं, संसार में सब कहते हैं कि हम आपके हैं, लेकिन जब समय पड़ता है ना तो वही अपने आप से दूर कर देते हैं। मानो ये संसार बताना चाहता है कि सगा सच में सगा हो तो रिश्ता चलता है, नहीं तो चाचा के भाई और हमारे अगल बगल के पड़ोसी के भाई नहीं होते। मानो हम कुछ गलत काम करते हैं ना तो सब मजाक बनाते हैं कि अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन हमारा जो हितैषी होता है ना, जो हमारा सगा होता है, अगर कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो केवल मात्र वही रोकेगा और दूसरा कोई नहीं रोकता। और तो सब मजे लेते हैं कि अच्छा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इनका बुरा हो रहा है, बदनामी हो रही है। लेकिन वो खुद का भाई होना तो वो बहुत प्रकार से समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। तो आज वो मैया विधाता से कहती है, परमात्मा अगर आपने हमें एक और संतान दी होती तो हम अपनी पुत्री को बता सकते थे। और वो कन्या बहुत प्रकार से रुदन करने लगी। तो अयोध्या में राम राजा सरकार अपने चारों भाइयों के साथ विराजमान होते हैं। भैया ने लाली को हाथ पकड़ो और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करो, कहा लाली देखिए ये तेरे भाई है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं ना कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। अरे हमें कोई संतान नहीं है, ममता रखनी है तो परमात्मा से रखो। हमें कोई भाई नहीं है, भाई बनाना है तो संसार के भाई मत बनाओ, परमात्मा को अपना भाई। और उसने कहा लाली देगी ये तेरे एक नहीं 4 भाई हैं। अब बड़ा प्रसन्न हो गई, एक नहीं 4 अब आज जो है चारों भाइयों के साथ चारों पत्नियां भी विराजमान है। अब कहा भैया ये कौन है बगल में? अब कहा ये तेरी भाभी है। और भाभी क्या होती है? कहा तेरे भैया है ना, फिर उनको विवाह हो तो भाभी आई घर में। अब बड़ा खुश हो गई कि भैया भी मिले और 4 भाभी भी मिले। अब तो कोई भी सुख की बात हो, कोई भी दुख की बात हो, तुरंत पहुंच जाए लाला के दरबार में और भगवान को बताए। रक्षाबंधन आए तो भगवान को राखी बांधे। अब समय व्यतीत होता गया, वो छोटी सी कन्या आज विवाह के योग्य हो गई। अब विवाह के योग्य हुई तो उनकी वृद्ध माता ने सुंदर सा परिवार देखा विवाह के लिए। वो कन्या ने भगवान से कहा कि भाई आपकी बहन का विवाह है,
भाभीियों को जरूर लाना है। तब क्या हुआ कि तेल होता है ना, तेल, और उस दिन से उसने इंतजार प्रारंभ कर दिया। भैया आज हमारे भाई आएंगे, वो एक नहीं 4 आएंगे। सारे पड़ोसियों से कहा, जितने रिश्तेदार आए उनसे कहा कि देखो आज हमारे भाई आएंगे, और हमारे एक भाई नहीं है, 4 भाई हैं। तो सब हंसने लगे। अरे तुम तो लाली इतनी बड़ी हो गई, तो इतना भी ना जाने कि वो तो पत्थर की प्रतिमा है। तू इतना भी ना जाने कि वो पत्थर की प्रतिमा है, वो प्रकट थोड़ी हो गए, वो किसी के घर थोड़ी ना जाए। तो देखो उस मासूम के कि तुम ना जानो हमारे भाई को, वो हमसे बात भी करें और हमारे साथ भी आएंगे, और उन्होंने कहा था कि हम तेरे विवाह में जरूर आएंगे, तो वो जरूर आएंगे। तेल निकल गया, मंडप का दिन आ गया। सब लोग विवाह के कार्यक्रम संभाल रहे, वो द्वार पर बैठी है, रुदन कर रही थी, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। सब उससे कहते हैं तैयार हो जाओ, काम देखो कुछ है, भोजन पानी कर लो। और वो एक ही इंतजार करे कि हमारे भैया आएंगे, भाभियों को लेके आएंगे। मंडप निकल गया, विवाह का दिन आ गया। जिस दिन विवाह होना था वो दिन आ गया आज। उसने जो है खाना पीना छोड़ दिया, कुछ भी ना खाए ना पिए, मैया परेशान। अरे लाली, मैंने तो तुझसे विनोद करो तो तू रुदन कर रही थी, इसलिए बता दिया कि ये तेरे भाई हैं। अरे वो तो भगवान है, वो तो पत्थर में समाहित हो गए, वो थोड़ी ना कहीं जाते हैं, वो थोड़ी ना बाहर निकलते हैं। मैया भी पछता रही कि काश उस दिन हमने अगर ना बोला होता तो हमारी लाली आज इतने भ्रम में ना होती। अब कुछ खाए पिए नहीं तो तबीयत खराब हो गई। अब इतने में क्या हुआ कि दूर शहर में जाकर उसी कन्या के एक चाचा का पुत्र था, वो रहता था। तो देखो अगर हमारी श्रद्धा हो ना तो जो पत्थर है ना वो पत्थर भी पिघलने लगता है। परमात्मा ने विचार किया कि इसकी श्रद्धा है, और आज से नहीं है, बचपन से। भगवान ने अपने तीनों भाइयों से कहा कि हमें विवाह में जाना है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, मैया सीता के साथ तीनों बहनें तैयार हो गई, विवाह में जाना। लेकिन बहाना क्या बनाए, जाए कैसे? तो आज प्रभु अब उन्हीं जो चाचा का पुत्र था ना उसका स्वरूप ले लिया। अब ये 3 भाई बन गए। जिस कंपनी में उसका भाई काम करता था ना तो उस सेठ के 3 पुत्र थे, तो और जो 3 भाई थे उन पुत्रों का स्वरूप ले लिया। चारों जो है बहने अपने अपने रूप में आई, और सेठ की जो पुत्र थे उनकी वधू बन कर आए। इधर विवाह का तो माहौल ही बिगड़ गया, सब लोग नहीं कर पाए। जैसे ही द्वार पर आए तो मैया सोचती है तो जीवन पर्यंत कभी नहीं आए, और आज लाली के विवाह के दिन कैसे आ गए। बड़े प्रेम से बोलते, अब मैया हमारी बहन का विवाह था, हमको पता चली सो हम आ गए।
मैया कहती अब बहन तुम्हारी तो माने ही ना। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम आपके चाचा के भाई हैं। वो कन्या कहती हम किसी को नहीं जानते। अरे हमने जिसको बचपन से राखी बांधी अब वो आया नहीं और आप आ गए। और जब तक वो नहीं आएगा ना तो हम विवाह करेंगे और ना कुछ खाएंगे पिएंगे। द्वारे पर बारात आ गई तो भगवान जी सबसे कहते हैं कि आप लोग बाहर चले जाओ, हम अपनी बहन से अकेले में बात करेंगे। सब लोग जो है कक्ष से बाहर आ गए तो भगवान ने अपना वही स्वरूप धारण कर लिया रामलला के रूप। आज उस कन्या ने प्रभु को अंग में कर लिया कि आप आए और इतनी देर कर दिया अपने आंगन में। बहुत प्रकार से राम जी समझाते हैं कि बहुत काम था, अब हम व्यस्त हो गए, लेकिन देख हम आ तो गए। और कहती हमारी भाभियां कहाँ है, हमारे और भाई कहाँ है। और सभी लोगों ने अपने दर्शन दिए। अब तो इतना सुंदर विवाह हुआ महाराज, जिसके विवाह में परम पूर्ण परमात्मा सारी सिद्धियों की देवी आ जाए। जहाँ स्वर्ण सो बुझाई खानी अगले तो लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। माता जानकी ने रिद्धि सिद्धि को आदेश दिया, गणपति महाराज को आदेश दिया। सभी लोग आ गए और भोजन व्यवस्था करी, बरातियों का स्वागत किया, बड़ा सुंदर विवाह किया और विदाई कर लिया। और विदाई करके अब मैया द्वार पर रुदन कर रही थी और इतने में जो चाचा का भाई था ना अब वही आ गया और उसके हाथ पर पलस्तर लगाया। तो मैया कहती लाला अभी अभी तो तुम गए थे यहाँ से और फिर कैसे आ गए। तो कहता काकी हम तो अभी आ रहे हैं, आए तो 2 दिन पहले थे, लेकिन हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम तो अस्पताल में थे। तो मैया कहती जब तुम अस्पताल में थे तो यहाँ कौन था। तुम्हारे हाथ में पट्टी बंधी है, तुम अस्पताल में थे तो फिर यहाँ कौन था। और तुमने तो बताया था कि वो 3 भाई तुम्हारे सेठ के पुत्र थे, वो 3 बहुएं तुम्हारी सेठ की बहुएं थी। और लड़के को तो कुछ समझना और मैया समझ आज भक्त की आकांक्षा के लिए छोटी सी लाला की लाली की आकांक्षा के लिए अब प्रभु देखो विवाह में सम्मिलित हो। उस परमात्मा ने कन्यादान किया उस कन्या का। अरे हमारी कन्या झूठ नहीं कहती थी कि वो पत्थर नहीं है, बट विश्वास अचल धर्म विश्वास होना चाहिए। उस कन्या का विश्वास था तो परमात्मा को आना। तो मानो जो रोते हैं ना कि हमें भाई नहीं है, हमें पुत्र नहीं है, तो परमात्मा कहता हम सबके सब कुछ बन जाएंगे, बस तुम भाव रखो। और तुम भाव बनाओगे कि हम ही पुत्र हैं, हम ही सखा हैं, हम ही मित्र हैं और हम ही तुम्हारे भाई हैं, तो हम वही रूप बन जाते हैं जो आप चाहते हैं। तो परमात्मा की तो कृपा ही अलौकिक है महाराज। आज विष्णु जी ने बड़े आदर के साथ प्रेम के साथ विवाह किया अपनी कन्या का। लेकिन हम जैसे ही विदाई का समय आया ना तो पता ही नहीं कहाँ। तो सभी कन्याएं जो उनकी सखियां हैं वो रुदन कर रहे हैं, सारे कुंदनपुर वासी रुदन कर रहे कि रुक्मिणी जी जा रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, आज वो कन्या का विवाह होता है ना तो हमारा घर जब तैयार होता है ना तो बहुत सुंदर लगता है। और सुबह जैसे ही बेटी की विदाई हो जाती है ना तो वही घर ऐसा लगता है जैसे खाने को दौड़ रहा हो।
क्योंकि जिस समय हमारी पुत्री हमारे घर में थी, कन्या हमारे घर में थी ना, तो वो लक्ष्मी का स्वरूप है। और जिस घर से लक्ष्मी चली जाए फिर कहाँ अच्छा लगता है। और मतलब एक पिता के कितनी भी संतानें हो, अगर 10 भी कन्याएं हो ना, तो उसे कभी ये बोझ नहीं लगता कि हमारे 10 कन्याएं हम कैसे विवाह करें। और 10 कन्याओं का विवाह कर दो ना, और फिर भी उसका घर खाली का खाली। तो मैया कहती है ना कि कुछ काम सीखो, ये कर लो वो कर लो, क्या करोगी पराए घर जाके। और तो पिता कहता है ना कि वहीं जाकर सीख ले। मैया अपने डांटती है कि तुम्ही ने बिगाड़ कर रखा है, कुछ करने नहीं दोगी, हम ही को सुनना पड़ेगा, तुम्हारी मैया ने यही सिखाया तो पिता कहता है कि देखो यहाँ तो आराम करने दो, वहां तो उसे काम कर नहीं सकना। अधिकतर ऐसी कन्याएं होती महाराज ने मायके में अपना काम बनाना नहीं आता, हमें कुछ काम करना नहीं आता, हम तो सब ससुराल में सीख गए। तो धन्य है वो सासू ना जो अपनी बहुओं को सब कुछ सिखाती है कि चलो नहीं सीख कर आए तो तुम यहाँ सीखो, यहाँ करो। और मानो आज वही पिता पैसे भी देता है, अपनी कन्या भी देता है, मानो अपने छाती से टुकड़ा निकालता है और फिर देता है कि जाओ इसे ले लो। मैं गुड़िया तेरे